तो आप जानते हैं कि जैसे हम पहले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था, ठीक है, तो आई होप कि आपने उसे देख लिया होगा, अगर नहीं देखे तो उसे देख लीजिए, ठीक है। वो हम क्या कर रहे थे, चैप्टर वाइज चल रहे थे, ठीक है, और एक हम मिसलेनियस वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 7 तरह का क्वेश्चन बताएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा, CI का, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा, ज्योमेट्री का होगा, अलजेब्रा का सारा सेक्शन से इधर क्या होगा मौजूद होगा। इससे क्या होगा कि आप कि जो हम लेसन वाइज बता रहे हैं, चैप्टर वाइज जो बता रहे हैं, इसमें क्या होगा आपका रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। चैप्टर को भूलेंगे नहीं और कंपटीशन में और अच्छा तरीका से बना पाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, यदि साइन x + 30 बराबर cos x है और x का मान जो है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है हो तो sec x + cos x बाय cot x - cos x प्लस का मान ज्ञात करें, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना ये देखिए। यहाँ पर क्या करना कि यहाँ पर x का मान खोजना है, x का ऐसा मान खोजे कि इधर वाला चीज इधर वाला के बराबर हो जाए, ठीक है। x का मान इस तरीका से खोजे कि इधर वाला मान इधर वाला के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। लेकिन एक बात आप क्वेश्चन में एक बात ये भी दे दिया है कि x का मान जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। अगर x का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा है, ठीक है, 0 से बड़ा 90 से छोटा है, तो उसके बीच में क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। मतलब कि यही तीनों वैल्यू पे इधर साइड और इधर साइड क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या तीनों वैल्यू बैठा के देखेंगे, जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में सब जगह √3 मौजूद है, ऑप्शन में सब जगह क्या है, √3 मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 45 का बात करते हैं, ठीक है, अगर हम 45 का बात करते हैं तो cos 45 कितना होता है, 1/√2 हो जाता है। मतलब कि 45 का बात हमको नहीं करना है, ठीक है। 45 हम पहले क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि 45 डिग्री पे क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, 1/√2 आ रहा है यहाँ पे रखने पे, ठीक है। तो आफ्टर जब हम 45 लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमको √2 नजर आएगा, जबकि ऑप्शन में √2 मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, या तो मेरे पास 30 ऑप्शन बचा या तो 60 बचा। अब क्या करते हैं, 60 बैठा के देखते हैं, ठीक है। चलिए 60 बैठा है, cos 60 कितना हो गया, cos 60 इधर हो गया हाफ, ठीक है। और इधर देखते हैं 60 बना, 60 30 कितना हो गया 90, और sin 90 का मान कितना होता है 1। क्या दोनों तरफ बराबर हुआ, नहीं हुआ, ये भी क्या हो गया, ये खत्म, ठीक है। अब रहा क्या, एक ही चीज मेरे पास 30 मतलब 30 पे 100% ये सही होगा, ठीक है। देख लीजिए 30 30 कितना हो गया 60, sin 60, और sin 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3/2। मतलब इधर साइड जो है, इधर साइड वाला का क्या आ गया, √3/2 आ गया। और इधर साइड में कितना होता है, cos 30 का मान √3/, ठीक है। मतलब इधर वाला का वैल्यू कितना हो गया, √3/2, और इधर वाला का वैल्यू कितना हो गया, √3/2। क्लियर, ठीक है, क्लियर है, दोनों तरफ बराबर हो गया। कहने का मतलब कि हमको 30 बैठाना पड़ेगा। चलिए अब कुछ नहीं करना, बस 30 बैठा देना और सॉल्व कर देना है, sec 30। अब sec 30 का मान कितना होता है, cos 30 का होता है √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3, cos 30 ये कितना हो गया 2 हो गया। cot 30 का कितना हो गया, √3 हो गया। और cos 30 का कितना हो गया, sin 30 यहाँ होता है, cos 30 2 हो गया। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 2 √3, ठीक है। इधर आ जाएगा कितना √3 एलसीएम, नीचे में कितना होगा √3 - 2। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन लेंगे क्या कितना बचेगा 1 + √3, और यहाँ पे कितना √3, तो √3 - कितना हो गया 2 हो गया। तो ऐसा करते हैं, प्लसलाइज कर देते नीचे वाला, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस √3 + 2, √3 + 2। कैलकुलेशन करते हैं, इसको इससे गुना करना है, 1 × √3, 1 को √3 से कितना हो जाएगा √3, 1 को 2 से 2 हो गया, √3 को 3, √3 से 3 हो गया, √3 को 2 √3। a - b a + b, a² - b², √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2/√3 इधर कितना हो गया 2 3 5 5 यहाँ पर आ गया, प्लस 2√3 एक √3 है 3√3, नीचे में आ गया √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब -1 माइनस हो रहा है, तो इस माइनस को यहाँ पर भेज देते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ लिख देते हैं, ये कितना हो गया -2/√3 5 + 3√3। बस कैलकुलेशन को अच्छे तरीका से करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्या था
कि यहाँ पर 0 से 90 के बीच वैल्यू दिया था, उसमें से एक वैल्यू को चूज कर लिए, देखें कि इधर दोनों तरफ सेटिस्फाई जिस वैल्यू पे हुआ उस वैल्यू को यहाँ पे वहाँ यहाँ पे रख के सॉल्व कर दें। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन दिया हुआ है यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 108 बराबर 12 इंटू a माइनस बी माइनस सी हो तो क्यूबिक रूट a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस d का होल क्यूब निकालना है। ठीक है, और कुछ ऑप्शन मौजूद है, तो ये ऑप्शन समझ रहे हो, ये समझ रहे हो, ये ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होंगे 2 इंटू क्यूबिक रूट 3, करने का मतलब क्या होगा 3 पे पावर 1/3। ओके, ठीक है, अब ये इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, पहले आप ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करिए। ठीक है, तो देखिए हम इसको सिर्फ ए वाला पार्ट को लेकर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ए वाला पार्ट में यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, इधर साइड लेके आते हैं कितना हो जाएगा -12। ठीक है, अब ये 108 है, अब 108 है तो यहाँ पे मौजूद कितना चीज़ है, 1 2 3 चीज़ मौजूद है। ठीक है, 3 चीज़ मौजूद है तो तीनों को हम क्या करेंगे, बराबर बराबर दे देंगे, तो 36 36 तीनों को दे देते हैं। ठीक है, तो इसको कितना मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, एक फार्मूला पे आ गया ए स्क्वायर, 36 को हम छोका स्क्वायर लिखते हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर, तो इसको हम -2ab बुलाते हैं, -2 ए का काम ए कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है 6 कर रहा है, तो ये क्या चीज़ बन गया a - 6 का होल स्क्वायर बन गया। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम जैसे हम बी वाला काम करेंगे, प्लस था तो यहाँ पे माइनस बना a - 6। ठीक है, और अगर बी वाला काम करेंगे, अब चूंकि यहाँ माइनस है इधर साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बनेगा b + 6 का होल स्क्वायर। फिर अगर सी वाला का काम करेंगे तो ये भी माइनस में इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा c + 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। यहाँ से a बराबर कितना हो गया, जब इस चीज़ को हम मतलब इधर साइड जब कुछ नहीं बचेगा तब यहाँ पे क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना निकल जाएगा 6, मतलब इतना बराबर 0, इतना को हम 0 के बराबर करते a का मान 6 निकलेगा, और इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो b का मान -6 निकलेगा, और इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो c का मान कितना -6 निकलेगा। a b और c इस तीनों का वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पर रख दीजिएगा, तो आंसर क्या होगा निकल जाएगा। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है, एक परिवार का खर्च कुल आय का 75% है। ठीक है, एक परिवार का खर्च जो है कुल आय का 75% है। जब उनकी आय में 40% की वृद्धि हुई तो उन्होंने अपने खर्च पर 20% की वृद्धि की। ठीक है, अगर आय में वृद्धि हुआ तो खर्च में वो क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, तो बचत में प्रतिशत तो बचत प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वो कमाता कितना, पहले उसका इनकम आई, एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे क्या लिखते हैं सेविंग। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर इनकम उसका 100 है तो वो 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो 25% वो क्या कर रहा है, बचा पा रहा है। फिर उसी तरह क्या होगा वहाँ पे, जब उनकी आय में 40% की वृद्धि हुई, मतलब आय में 40% वृद्धि हुआ, मतलब 100 में 40% वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक, वृद्धि हुई तो उन्होंने अपने खर्च पर 20% की वृद्धि कर दिया, तो खर्च पर 20% का वृद्धि कर दिया, मतलब इस चीज पर 20% का वृद्धि करना है, तो 75 पर 20% का क्या करना है, वृद्धि करना है। तो 75 गुना 120 बाई कितना 100। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 20, 30 तिया कितना हो गया 90। मतलब एक्सपेंडिचर जहाँ 75 रुपया करता था अब वो कितना कर रहा है 90, तो बचा कितना पा रहा है 140 माइनस 90, 140 माइनस कितना 90, 50 रुपया क्या कर रहा है बचा पा रहा है। जहाँ पहले 25 रुपया बचाता था अब कितना बचा पा रहा है 50 रुपया। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि बचत प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ, जहाँ पहले 25 बचा रहा था अब कितना बचा पा रहा है 50 बचा पा रहा है। कहने का मतलब 25 ज़्यादा बचा पा रहा है। ठीक है, तो वृद्धि कितना हो गया 25 का कितना पे, पहले वाले पे पहले कितना था 25 गुना कितना 100%, 25 क्या हो गया कट गया, तो 100% क्या कर रहा है 100% जो ज़्यादा सेव कर पा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, 2 कार क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। दोनों
कार के टकराने के 10 सेकंड पहले, दोनों कार के टकराने के 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी कितनी है किलोमीटर में, ठीक है। ये क्या करना है, फाइंड करना। पहले देखिए क्या बोला यहाँ पर कि एक कार का गति क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक दूसरा कार है जिसका गति कितना है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक दूसरे की क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा कि दोनों कार जब एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो टकराएगा। दोनों कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, दोनों कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, माने यहाँ पे टकराता है ऐसे, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों कार एक दूसरे से क्या कर रहा है, टकरा रहा है, ठीक। तो ये जो टकराने का जो समय है उससे 10 सेकंड पहले दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले ये सोचिए कि जब दोनों कार एक दूसरे की तरफ आएगा तो क्या स्पीड बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, स्पीड बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। तो कैसा स्पीड प्रतीत होगा, तो इसका स्पीड प्लस इसका स्पीड, मतलब कुल मिला के स्पीड जो हो जाएगा वो 45 प्लस कितना 63, 5 3 8 6 4 10, मतलब 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या होता है, आता हुआ प्रतीत एक दूसरे को हो रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो 10 सेकंड में आके वहाँ यहाँ पर मिल जाएगा, 10 सेकंड में आके मिल जाएगा। कहने का मतलब वो 10 सेकंड में जितना दूरी तय कर रहा होगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब 10 सेकंड में यहाँ पे आके मिल जाएगा। कहने का मतलब कि 10 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर रहा होगा वही ना पूछा है कि 10 सेकंड टकराने से 10 सेकंड पहले, और यहाँ पर जो है यहाँ तक आने में कितना सेकंड लग रहा होगा दोनों को 10 सेकंड, यहाँ पर भी 10 सेकंड में दूरी निकलेगा, ठीक है। और टकराने के पहले हमको 10 सेकंड, टकराने के 10 सेकंड पहले का दूरी चाहिए, मतलब 10 सेकंड का हमको दूरी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 10 सेकंड पहले, मतलब सीधा ये करते हैं कि 10 सेकंड का हम दूरी निकाल देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना हो गया 108 और टाइम कितना हो गया 10 सेकंड। अब चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको भी क्या करते हैं, अब ये सेकंड में है तो इसको घंटा में बदल देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको घंटा में बदल देते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 बार में 6 में कितना होगा, 6 का 6 6 48, ठीक है। 18 बार कितना हो गया, 18 बार 60 हो गया, छोटिया 18 छोटा 60, तो 0.3 किलोमीटर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ये है ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है। एक समचतुर्भुज PQRS में कोण SPQ बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, और PQ बराबर 18 सेंटीमीटर है, विकर्ण QS का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, जिसका सारा भुजा बराबर होता है, इसका सारा भुजा क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। वर्ग और समचतुर्भुज में यही अंतर होता है कि वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होता है, समचतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि समचतुर्भुज का कोण जो होता है 90 डिग्री का नहीं होता है, उसका जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पे करता है, ठीक है। तो देखिए एक समचतुर्भुज PQRS बना लेते हैं। मान लीजिए ये समचतुर्भुज PQ और क्या है ऐसा, ठीक। SPQ 60 डिग्री है, SPQ ये कितना डिग्री दिया हुआ 60 डिग्री, PQ 18 है, PQ 18। अब ये 18 दिया तो सोचना ज़्यादा नहीं कि दूसरा क्या है, ये सारा का सारा भुजा क्या होगा 18 ही होगा, ठीक है, क्योंकि सारा भुजा क्या होता है बराबर होता है, विकर्ण QS का लंबाई निकालना है, ये लंबाई निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये 18 तो क्या ये 18 है, इसमें कोई डाउट, क्योंकि समचतुर्भुज का चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है। अब एक चीज़ देखिए कि अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है, किसी त्रिभुज में क्या होता है ये और ये बराबर होगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ये और ये बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। और त्रिभुज का कोनों का कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें से 60 एगो हो चुका है, तब 120 है ना चाहिए, 120 चाहिए, तो इस दोनों को मिला के 120 पुराना, और क्या देंगे बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों कोण बराबर है, तो कहें 120 को बराबर भागे बांटना में ये भी 60 हो जाएगा और ये भी क्या 60 हो जाएगा। और किसी त्रिभुज का तीनों कोण अगर 60 डिग्री है वो तीनों भुजा उसका क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। किसी त्रिभुज का तीनों कोण अगर बराबर है
ठीक है। तो उसका सारा भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। जिस त्रिभुज का एक भी कोण बराबर नहीं उसका एक भी भुजा बराबर नहीं होता। जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है उसका दो भुजा बराबर होता है। जिस त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता है उसका तीनों भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया ये। अब देखिए, अब इसका बोले कि सारा भुजा क्या है, बराबर है। जब ये 18 ये 18 तो ये भी क्या होगा 18 सेंटीमीटर हो गया। हमसे विकर्ण का लंबाई निकल गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज देखिए हम 5 क्वेश्चन बताएं। ठीक है, और भी फिर इसके बाद जो बताएंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर वाइज बता रहे हैं, उसको आगे बढ़ेंगे उसको लेकर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से मिसलेनियस क्वेश्चन पाएंगे। ठीक है, तो ये आप क्या करते रहिएगा, देखते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप अटेम्प्ट ले पाएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा इस पर।